द्वापर युग में भगवान जगन्नाथ की 3 रथ यात्रा हुई थी। मानो भगवान श्री कृष्ण की 3 रथ यात्रा हुई थी और 3 रथ पर बैठकर इस लीला का समन्वय हुआ। और इन लीला के द्वारा हम समझ सकते हैं कि जब हम रथ यात्रा में भाग लेते हैं तो हमारा मूड क्या होना चाहिए, हमारा भाव क्या होना चाहिए। प्रायः क्या होता है, रथ यात्रा हमारे जैसे लोगों के लिए एक ऐसा फंक्शन उत्सव होता है जिसमें बस रथ यात्रा में हम चलते रहें और फ्रेंड सर्कल मित्र मिले उससे बातचीत करें, और फिर थोड़ी थोड़ी देर पर श्रद्धालु भावुक भक्त प्रसाद बांटते हैं तो प्रसाद खाकर वह कूड़ा कचरा फेंकते रहें। कोई पानी बांटता है, पानी बांट कर पीते रहें। थोड़ी देर में कोई जूस बांटता है, उसे पीकर फेंकते रहें। हमारे लिए तो यही रथ यात्रा है। हम तो बस रथ यात्रा में यही करते हैं, खाते पीते हैं और लोगों से के साथ बातचीत करते हैं और हो गई रथ यात्रा। लेकिन गोपियों ने द्वापर में 3 रथ यात्रा हुई। एक रथ यात्रा का जिक्र तो मैंने किया कुरुक्षेत्र में जो हमारी चर्चा हुई, लेकिन और एक भाव भागवत में दिया गया। ये उन दिनों की बात है जिन दिनों कंस ने कृष्ण के लिए बहुत खिलौने भेजे। हालांकि जैसे कंस कृष्ण के मामा लगते हैं ना, तो मामाનું घर કેટલે દીવો બળે એટલે मामा का भांजे के प्रति प्रेम तो होता है। और आप सब जानते भी हैं कि मामा अपने भांजे के लिए टॉयज़ खिलौने आदि भेजते रहते हैं। तो कंस ने कृष्ण के लिए बहुत सुंदर सुंदर खिलौने भेजे। सबसे पहले कंस ने एक गुड़िया भेजी, एक डॉल भेजी। फिर कंस ने एक काट भेजा। फिर कंस ने एक फ्लाइट भेजी हैं। फिर कंस ने एक सांप भेजा, फिर बतख भेजा, फिर कौवा भेजा। भक्त तो ये खिलौने नहीं थे, ये असुर थे कृष्ण को मारने के लिए। कंस ने सबसे पहले वो पुतली भेजी, वो पुतली नहीं वो पूतना थी। फिर कंस ने वो जो बुलोक काट शक्टासुर को भेजा। फिर कंस ने फ्लाइट माने वो तृणावर्त को भेजा, कृष्ण को लेकर आकाश में बहुत बिना टिकट पासपोर्ट के उड़ाया। फिर अघासुर, बकासुर, अनेक असुरों को कंस ने भेजा। क्या हुआ कि जब कंस ने इन सारे असुरों को भेजा लेकिन सारे असुर मारे गए, तब कंस ने सोचा मैंने मेरे क्रूर क्रूर असुरों को भेजा लेकिन इन क्रूर असुरों से मेरा काम नहीं बना। ये क्रूर असुर कृष्ण को न मार पाए, न बांध पाए, न ला पाए। तो जब क्रूर से काम नहीं बना तो अब मैं अक्रूर को भेजूंगा। ऐसा वर्णन भी है कि ये प्लान नारद मुनि ने दिया था। तो कंस ने सोचा जब क्रूर असुरों से काम नहीं हुआ तो एक बार अक्रूर को भेजकर। अक्रूर जी यद्यपि कृष्ण के भक्त थे लेकिन कंस के वहाँ नौकरी करते थे, है ना। कभी कभी हम लोग ऐसे कर्म बंधनों में फंस जाते हैं कि असुर जैसे लोगों के वहाँ नौकरी करनी पड़ती हैं, जो हमें न भजन करने देते हैं, भगवान के आविर्भाव के दिन हमको छुट्टी भी नहीं देते हैं। तो ये सब क्या है ना, ऐसे लोगों की हालत अक्रूर जैसी है। अक्रूर यद्यपि कृष्ण के शुद्ध भक्त, कृष्ण के चाचा, लेकिन बेचारे फंसे हुए थे, कंस के वहाँ नौकरी करते थे। नौकरी भी यदि छोड़ दे तो कंस मार दे, तो नौकरी भी करना ज़रूरी है और कृष्ण से प्रेम करना भी ज़रूरी है। तो रोज़ मनोरथ करते कि कब कृष्ण मिलेंगे, कब मिलेंगे। उतने में एक दिन कंस ने अक्रूर को बुलाया और कहा अक्रूर तुम ब्रज में जाओ। अक्रूर का मन तो नाचने लगा और ये भी कहा कि तुम मेरा सोने का रथ लेकर जाओ। कंस ने इसलिए रथ भेजा कि ब्रज के लड़के हैं कृष्ण बलराम, कभी ये सब मोटर कार देखी नहीं होगी, ये अच्छे से रथ को देखकर उसमें बैठ जाएंगे और मथुरा आ जाएंगे। यहाँ आएंगे तो मैं मार दूंगा, क्योंकि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है ना। जब वो हमारी गली में आएगा मैं उसे मार दूंगा। सो अक्रूर को भेजा और अक्रूर बड़े मनोरथ करते हुए ब्रज में आए। कथा बहुत लंबी है, संक्षिप्त में। और फिर ब्रजवासियों से मिले, नंद यशोदा से मिले और कृष्ण बलराम को अपने रथ पर बिठाकर मथुरा ले जाने लगे। और ऐसा भागवत में वर्णन है कि जब अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेकर जा रहे थे तो वहाँ पर गोपियों ने मार्ग में, रास्ते में अपने प्राण बिछा दिए।
वो सारी गोपियां अक्रूर कृष्ण को लेकर जा रहे थे, उस रथ के मार्ग में सो गई। आप लोग जगन्नाथ जी के वहाँ सो मत जाना है, क्योंकि हमारे और गोपियों में बड़ा अंतर है। हम लोग यदि रथ यात्रा में सो गए तो रथ कहीं ऊपर से चला जाए तो विघ्न आ जाएगा। ये भाव है कि जहाँ रथ चलता है वहाँ हमें हमारा दिल रख देना चाहिए। कृष्ण रथ पर बैठे हैं और गोपियों ने अपने दिल उस मार्ग में बिछा दिए, अपने प्राण बिछा दिए। और गोपियों ने कहा कि आप हमें छोड़कर मत जाओ। तब गोपियां तो नीचे दूर सोई हुई थी, कृष्ण रथ पर थे। भागवत में ऐसा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बाजू में एक गोप खड़ा था, उस गोप को कान में कृष्ण ने कहा, आयासिए, जाओ गोपियों को जाकर कह दो, आयासिए, आई विल कम, आमी अवश्य आसबो, मैं जरूर आऊंगा। इस प्रकार से उस गोप के कान में कहा, और उस गोप ने जाकर गोपियों को कहा कि कृष्ण कह रहे हैं कि वो बहुत जल्द आएंगे, बहुत जल्द वापस आएंगे। अब फिर तो क्या था, कृष्ण के चले जाने के बाद गोपियां उसी शब्द को याद करके कि कृष्ण कहकर गए हैं कि मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, उसी शब्द को याद। एक संत ने लिखा है, आंखों से आंसू बहने को भगवान की भक्ति कहते हैं, जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। भक्तों, ब्रज की मर्यादा तो आप देखो कि कृष्ण ने कहा है कि आप लोग मत आना, आऊंगा तो मैं, और कृष्ण वादा करके गए। कई बार लोग कहते हैं ना कि भाई मथुरा तो कहाँ दूर था, व्रज से मथुरा कोई भी आदमी जा सकता था, तो ये लोग चले गए होते, क्यों रोने लगे, क्यों रोते थे? इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि हमारा प्राण प्रिय कहकर गया है कि आप लोग मत आना, यदि आना होगा तो मैं आऊंगा, आयासिए, मैं अवश्य आऊंगा। इस भगवान को भागवत में परम सत्य कहा है। भक्तों, कृष्ण परम सत्य है, और कृष्ण ने कहा कि मैं आऊंगा तो उसे आना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण के आने की कथा हमने आज तक सुनी? आप लोगों ने सुनी कि कृष्ण कहकर गए मैं आऊंगा तो वह आए? लेकिन हाँ भक्तों, कृष्ण आए हैं। गए थे कृष्ण बनकर और आए जगन्नाथ जी बनकर। ये कथा स्कंद पुराण में है। लेकिन कृष्ण जब चले गए तब तो गोपियों की हालत, दर्शन को नैना तरसे, वचन सुनत को कान, मिलने को हीरा तरसे, जिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सावरे, तुम बिन रहो न जाए। गोपियों के हृदय के प्राण थे कृष्ण, दर्शन के लिए नैना तरस रहे थे और कृष्ण की राह देख रहे थे। तो रथ यात्रा का एक भाव, जहां रथ चलता है वहां गोपियों ने अपने प्राण बिछा दिए। ये होना चाहिए। जगन्नाथ जी कैसे बैठे, कहाँ बैठे, छोड़ो, हम तो फ्रूटी पिएंगे, हम तो बस ये जो रास्ते में शरबत बांटते हैं, बस शरबत की लारी कहाँ पर खड़ी है, हम तो बस वो ढूंढेंगे। लेकिन धन्य है गोपियाँ। तो ये हुई प्रथम घटना, कृष्ण बलराम रथ पर बैठे हैं और गोपियों ने अपना भाव व्यक्त किया। दूसरी घटना आप सुन चुके हो, कुरुक्षेत्र की घटना मैंने आपको सुनाई थी, सूर्य ग्रहण के दिन जो घटना घटी। भक्तों, तीसरी घटना जो है, जो शायद आप लोगों ने बहुत कम सुनी होगी, ये घटना स्कंद पुराण में लिखी हुई है। और दास का सौभाग्य रहा कि गौर गोविंद महाराज की कृपा से, उनकी लेखनी से ये घटना हमने बहुत बार पढ़ी, सुनी। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में थे और द्वारिका में रहकर कृष्ण की स्थिति बड़ी विकट थी। यद्यपि कोई कमी नहीं थी, कृष्ण की सेवा करने वाले 16,108 रानियां थी, सोने की नगरी द्वारिका थी, सब कुछ सारा साज सामान था। लेकिन उस परिस्थिति में भी कृष्ण रात दिन रोते रहते थे। कृष्ण रात दिन रोते थे और रोते हुए क्या कहते हैं
हे राधे ब्रज देवी के हे ललिते, हे राधे ब्रज देवी के च ललिते, कौन कियो अपराध तिहारो। मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया। हे राधे ब्रज देवी के च ललिते, कौन कियो अपराध तिहारो। छाड़ दियो ब्रज मंडल से, कछु और दंड रहियो अति भारो। मैंने क्या अपराध किया कि राधे तुमने मुझे ब्रज मंडल से निकाल दिया। इस ब्रज मंडल से निकालकर मुझे दंड ही देना था, मेरे अपराध की सजा ही देनी थी, तो और कोई सजा दे देती, मुझे ब्रज से बाहर क्यों कर दिया। राधे राधे मुझे किसी से तू पिटवा देती, मुझे थप्पड़ मार देती और कोई अत्याचार कर देती, लेकिन छाड़ दियो ब्रज मंडल से, ब्रज से मुझे निकाल दिया। कछु और दंड रहियो, इसे और कोई दंड तुम्हारे पास नहीं था। कृष्ण रोते थे। कृष्ण की परिस्थिति बहुत दयनीय हो गई। और भक्तों, एक दिन नारद मुनि आए। नारद और उद्धव ये दोनों मिलकर निश्चय किए कि भाई यहाँ तो परिस्थिति बहुत गंभीर है, अब क्या किया जाए। नारद और उद्धव ने, स्कंद पुराण में लिखा है, नारद और उद्धव ने मिलकर निर्णय किया कि अब कृष्ण को व्रज वृंदावन लेकर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण मूर्छित से हो गए। कृष्ण अब होश में नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण का होश अब चला गया, मूर्छित से होने लगे। बोले अब तो इसे लेकर जाना होगा। तो इस प्रकार से तैयार किए और सबसे पहले सुभद्रा देवी को भेजा कि सुभद्रा तुम पहले जाओ और पहले जाकर तुम ब्रज में बताओ कि कृष्ण थोड़ी ही देर में आने वाले हैं। तो भक्तों, सुभद्रा देवी रथ में बैठकर निकल पड़ी। तो रथ यात्रा में सबसे पहला रथ सुभद्रा देवी का निकला। 3 रथ क्यों होते हैं, ये भी सारे प्रश्न है ना कि 3 रथ क्यों। तो पहले सुभद्रा देवी निकली और फिर बलराम जी ने सोचा कि मेरी बहन एक अकेली चली गई, वो अकेली चली गई, रास्ते में न जाने क्या होगा। तब उसके बाद बलराम जी रथ पर बैठकर निकल पड़े और फिर उद्धव, नारद आदि कृष्ण को रथ में बिठाकर ब्रज में लेकर जाए। 3 रथ जा रहा है, आगे सुभद्रा जी का, पीछे बलराम जी का और उसके पीछे तीसरा रथ भगवान कृष्ण का। अब मृत्यु की घड़ी गिनी जा रही है। स्कंद पुराण में वर्णन है, उसी समय सुभद्रा देवी पहुंच गई और सुभद्रा देवी ने ब्रजवासियों को कहा, चिंता मत करो, आपके कृष्ण आ रहे हैं। चिंता मत करो, कृष्ण आ रहे हैं। तब तक तो बलराम जी पहुंचे। बलराम जी ने भी कहा चिंता मत करो, कृष्ण आ रहे हैं। और तब तक तो उद्धव और नारद कृष्ण को लेकर ब्रज में पहुंच गए। और कृष्ण ने दूर से देखा कि राधा रानी मरण शैया पर सोई हैं, सब लोग उनको गिर कर बैठे हैं। दूर से कृष्ण ने देखा। कृष्ण ने, स्कंद पुराण में लिखा है, उस रथ से कूद गए और जोर से दोनों हाथ ऊपर करके राधे कह के कृष्ण दौड़ कर राधा रानी के पास गए। और राधा के पास जाकर जैसे ही कृष्ण ने राधे ऐसा कहा, राधा की आंख खुली और खुलकर राधा ने कृष्ण को देखा। देखते ही रह गए। कैसे देखा? जन्म रंग जिमे पारस पावा, अंध ही लोचन लाभ सुहावा। जैसे जन्म से कोई अंधा हो, जन्म से कोई अंधा हो और उसे अचानक आंख मिल जाए, तो आंख मिलने पर जैसे दुनिया को देखता है। जन्म से कोई दरिद्र हो, गरीब हो और किसी गरीब आदमी को पारसमणि मिल जाए और उसे पारसमणि को देखकर जो दंग रह जाता है, ऐसे राधा रानी कृष्ण को देखकर दंग, आश्चर्य। और राधा कृष्ण को देखकर आश्चर्य, और कृष्ण राधा को देखकर इतने प्रसन्न हुए, कृष्ण को अष्ट सात्विक विकार आने लगा
कृष्ण की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, कृष्ण के हाथ पांव दोनों सिकुड़ गए। और उस समय कृष्ण का रूप आज जो हम जगन्नाथ जी को देखते हैं, वो जगन्नाथ जी का रूप राधा के विरह में कई वर्षों के 100 साल हो चुके थे। लगभग 125 साल के बाद जब राधा का दर्शन किया तो कृष्ण जगन्नाथ के रूप में प्रकट हो गए। और कृष्ण के इस माधुर्य को देखकर बलराम की आंखें भी बड़ी बड़ी हो गई, उनके भी हाथ पांव सिकुड़ गए। और सुभद्रा की भी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, हाथ पांव सिकड़ गए। और राधा रानी को देखकर कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा बन गए। सो इस प्रकार आज नीलाचल में जो दारू ब्रह्म जगन्नाथ जी विराजमान है, उनकी कथा श्रीमद् भागवत और स्कंद पुराण में ये 3 पार्ट में बताई गई है। और क्योंकि रथ यात्रा आ रही है, इसलिए इन तीनों कथा का हमने स्मरण किया ताकि रथ यात्रा का भाव हमारे हृदय में प्रकट हो।